दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आप सभी को अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर हार्दिक अभिनंदन है और हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे और साथ में जो आंसर नहीं आएगा उसका आंसर भी आप लिखेंगे और अपनी जांच भी कर सकते हैं कि अभी हम जितने औद्योगिक क्रांति में जितना पढ़ा है उसमें से कितने आए हम लोगों ने उसको गेन किया है और कितना अभी तक गंवा चुका है ना। तो सभी लोग इस चैनल से आकर के अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और तैयारी को बरकरार कर सकते हैं। आप क्लास 10 की तैयारी के लिए है ना, अगर कोई चैनल की तलाश में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सभी विषयों की पढ़ाई की जाती, मतलब सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है और वो भी फ्री एंड कॉस्ट, किसी प्रकार के है ना राशि की बात नहीं बताई जाती है। तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ गए होंगे और आंसर लगाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर के हम सब्जेक्टिव है ना, इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे सारे प्रश्न को हम ऑनलाइन ही आकर के बता दिए हैं। अब उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को हम लोग है ना देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि औद्योगिक क्रांति शब्द का व्यवहार सबसे पहले किसने किया था। औद्योगिक क्रांति शब्द का व्यवहार सबसे पहले किसने किया था, है ना। तो ऑप्शन सुनेंगे, अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टैनबी ने किया था, ऑप्शन बी में दार्शनिक कॉलोनी ने किया था, ऑप्शन सी में हेरोडोटस ने, ऑप्शन डी में सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टैनबी ने किया था। ए, अर्नोल्ड टैनबी अर्थशास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे, दार्शनिक और अर्थशास्त्री दोनों थे, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ, इंग्लैंड में हुआ। यह 1760 से लेकर 1890 तक इसका काल माना जाता है। इस समय में औद्योगिक क्रांति हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ। आप ऑप्शन पहले सुनेंगे, जवाब देंगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ, ऑप्शन सुनेंगे, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, यानी इंग्लैंड में। कब हुआ था, इंग्लैंड में, है ना। आगे देखते हैं कब हुआ था, 1700 है ना 60 से लेकर 1890 तक है ना, इसके समय को माना जाता है। इस समय औद्योगिक क्रांति है ना हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, ऑप्शन सुनेंगे, राज्य सत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन बी में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी में उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन डी में वितरण प्रणाली में परिवर्तन। वेरी गुड, यानी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी औद्योगिक क्रांति हुआ तो उत्पादन प्रणाली जो था इसमें बहुत ज़्यादा दिखावा परिवर्तन देखने को मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, है ना, बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। तो ऑप्शन है दोस्तों सी, इंग्लैंड में हुआ था। 10 घंटा लगातार आंदोलन कहाँ चला, 10 घंटा लगातार आंदोलन कहाँ चला, जर्मनी में, भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, है ना। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, यानी 10 घंटे लगातार आंदोलन चलते रह गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। अगला दोस्तों, यांत्रिक युग का आरंभ किस उद्योग से हुआ। यांत्रिक युग का आरंभ किस उद्योग से हुआ, सूती उद्योग, परिवहन उद्योग, चीनी उद्योग, इनमें सभी। तो यांत्रिक उद्योग की शुरुआत सूती उद्योग से हुआ। ऑप्शन
ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल मशीन कब बनाई गई? फ्लाइंग शटल मशीन कब बनाई गई? 1720, 1733, 1820, 1840। तो इसका दोस्तों आंसर रहेगा 1733। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन को है ना जॉन के, कौन बनाए थे? जॉन के। इस फ्लाइंग शटल मशीन को जब बनाया था ना, उसके पहले सूत की कताई हाथों से होता था। किसे होता था? हाथों से। लेकिन जब फ्लाइंग शटल जॉन के ने बना दिया, तब है ना सूत की कताई मशीनों के द्वारा होने लगा। लेकिन एक और है ना स्पिनिंग जिनी मशीन बनाया, जो बनाने वाले थे है ना, उनका नाम था जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। उन्होंने एक है ना किस प्रकार मशीन बनाई? स्पिनिंग गिनी है ना। तो वह स्पिनिंग गिनी मशीन बनाया। तो उस स्पिनिंग गिनी मशीन जब बन गया, तो यह फ्लाइंग शटल जो मशीन सूत काटता था, इससे 8 गुना तेजी से वह स्पिनिंग गिनी काटने लगा। कौन काटने लगा? स्पिनिंग। उसको बनाने वाले कौन थे? हाँ, जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स। तो फ्लाइंग शटल किसने बनाया? जॉन के। और इसको 1733 में कब बनाया गया? आगे समझ में। इससे क्या होता था? तो सूत काता, क्या कहता था? इससे पहले है ना सूत कताई किससे होता था? हाथों से होता था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पिनिंग जिनी मशीन किसने बनाया? स्पिनिंग जिनी मशीन किसने बनाया? ऑप्शन सुनेंगे, जेम्स हारग्रीव्ज, जॉन के, रिचर्ड आईराइट और सभी। जल्दी बोलेंगे। जेम्स हारग्रीव्ज, इन्होंने अपने स्पिनिंग जिनी मशीन बनाया, जो फ्लाइंग शटल जितना सूत काटता था, उससे 8 गुना सूत ई मशीन काटता था। मतलब है ना, ये 1800 है ना, ये 1800 दे बुक दो। इसको एक मिनट है, इसको लाया गया है ना 1765 में। कब लाया गया था? नहीं, स्पिनिंग जिनी मशीन स्पिनिंग जिनी मशीन 1765 में लॉन्च किया गया है ना। और यह बनाने वाले है ना जेम्स हारग्रीव्ज थे। इसके पहले फ्लाइंग शटल मशीन जॉन के ने बनाया था, वह 1733 में। कब बनाया था? उसके बाद में जेम्स है ना क्या स्पेलिंग गिनी, कौन आया? स्पेलिंग। यह कब बनाया गया? 1765 में। अगला क्वेश्चन, अगला ध्यान सुनेंगे। फ्लाइंग शटल मशीन से सूत की कताई स्पिनिंग जिनी कितना गुना बढ़ा दिया? यानी फ्लाइंग शटल मशीन से सूत की कताई है ना स्पिनिंग जिनी मशीन कितना गुना बढ़ा दिया? ऑप्शन सुनेंगे, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 16 गुना। ऑप्शन सी राइट आंसर, 8 गुना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले वास्प इंजन किसने बनाया? सबसे पहले वास्प इंजन किसने बनाया? तो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले वास्प इंजन है ना थॉमस न्यूकॉम्ब ने बनाया। थॉमस न्यूकॉम्ब ने सबसे पहले वास्प इंजन बनाया, जो वह वास्प इंजन बहुत खर्चीला था है ना, इसीलिए वह ज़्यादा दिन नहीं चला। उसी को सुधार करके जेम्स वाट ने फिर से वास्प इंजन का आविष्कार किया। तो सबसे पहले पूछेगा तो कथी कहेंगे? थॉमस न्यूकॉम्ब। सीधे पूछेगा कि वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट। अगर सीधे पूछ दिया तो जेम्स वाट, और कहेगा सबसे पहले थॉमस न्यूकॉम्ब। क्या कहेंगे दोस्तों? हाँ, ऑप्शन दोनों रहेगा, थॉमस न्यूकॉम्ब भी रहेगा और जेम्स वाट भी रहेगा ना। तो कौन आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस न्यूकॉम्ब। लेकिन इनका जो वास्प इंजन बना, ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ? ज़्यादा खर्चीला था, ज़्यादा। तो इसका आंसर है थॉमस न्यूकॉम्ब। अगला दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, 1769 में जेम्स वाट ने किस इंजन का आविष्कार किया? 1769 में जेम्स वाट ने किस इंजन का आविष्कार किया? वास्प इंजन, जल शक्ति इंजन, विद्युत इंजन, डीजल इंजन। वास्प इंजन। यानी जो इसके पहले है ना
टॉमस न्यूकॉम्ब ने जो वाष्प इंजन बनाया था, इसी को सुधार करके, है ना, कौन बनाया? जेम्स वाट। कौन बनाया? 1769 में। कब बनाया? हाँ, बहुत अच्छा। अगला, लोहे की अशुद्धियों को दूर कर उसे और अधिक कठोर बनाने का तरीका किसने ढूंढा? लोहे के अशुद्धियों को दूर कर उसे और अधिक कठोर बनाने का तरीका किसने ढूंढा? ऑप्शन सुनेंगे, जेम्स वाट। यहाँ दोस्तों होगा, ये गलती टाइप हो गया है, बेसेमर। बेसेमर। हाँ, ध्यान देंगे, लोहे की अशुद्धियों को दूर कर उसे और अधिक कठोर बनाने का तरीका किसने ढूंढा? जेम्स वाट, है ना, बेसेमर, हैम्फ्री डेवी, सभी ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेसेमर। आंसर क्या हो जाएगा? बेसेमर। ऑप्शन बी राइट आंसर, सुधार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी ने, जेम्स वाट ने, थॉमस द्वितीय ने, जेम्स हैरी-ग्रोवर्स ने। तो दोस्तों इसका आंसर है हैम्फ्री डेवी ने। हैम्फ्री डेवी ने। हैम्फ्री, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, श्रमिकों ने 1838 में लंदन श्रमिक संघ के निर्देशन में कौन सा आंदोलन आरंभ किया? ऑप्शन सुनेंगे, सुधार आंदोलन, सुधार अधिनियम, लंदन श्रमिक संघ, चार्टिस्ट आंदोलन, लेबर पार्टी। तो दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन। कौन आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। इस आंदोलन के तहत मजदूरों को क्या मिला, है ना, मतलब जितनी सारे मांग थी उस मांग में, है ना, मतलब कुछ मांग मिलना शुरू हुआ, अब फिर आगे चल के जो मांगे थी वो मांग पूरी हो गई। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चार्टिस्ट आंदोलन। आगे देखते हैं किसका? चार्टिस्ट आंदोलन का आपका सन हो जाएगा, है ना, चार्टिस्ट आंदोलन का सन हो जाएगा 1838 में। कब हो जाएगा? 1838 में। 1838 बोलिएगा। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, 1838 में। अगला दोस्तों, भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किए गए? भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किए गए? दिल्ली में, मुंबई में, हाजीपुर, पटना। मुंबई में। कौन? मुंबई में, है ना। और सबसे पहले मुंबई में सूती मिल के, है ना, उद्योग को स्थापित किए गए। किसके मिल को? हाँ, और इस मिल को आविष्कार यानी स्थापित करने वाले कावासाजी नानाजी दमार थे। कावासाजी नानाजी दमार थे। उन्होंने, है ना, लड़का, उन्होंने सबसे पहले सूती मिल का, है ना, मतलब वहाँ पे उत्पादन करना क्या किया? शुरू किया। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, पहला कारखाना भारत में कब खोला गया? 1854, 1857, 1900, 1860। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 1854। यानी 1854 में भारत के मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, वहीं पे सूती उद्योग के कारखाने खोले गए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन, कावासाजी नानाजी दभार ने पहली बार किस प्रकार की मिलें लगाई? सूती, चीनी, परिवहन, इनमें सभी। तो दोस्तों हो जाएगा इसमें सूती मिल। कौन मिल? सूती मिल इन्होंने लगाया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, 1862 तक मुंबई में कितने कपड़ा मिल खुली? 1862 तक मुंबई में कितने मिलें खुली? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी राइट आंसर, 4 मिलें खुली। कितने मिलें खुली? 4। आगे क्वेश्चन अगला ध्यान देंगे, वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ बनाए गए? वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ बनाए गए? ऑप्शन सुनेंगे, मुंबई में, अहमदाबाद,
कानपुर, इनमें सभी। तो दोस्तों हो जाएगा इनमें सभी। मुंबई में अहमदाबाद और कानपुर, यहाँ पे वस्त्र उद्योग के क्या बनाए गए, केंद्र बनाए गए। अला दोस्तों 1905 तक भारत में कितने कपड़ा मिले खुले? 1905 तक भारत में कितने कपड़ा मिले खुले? 206, 39, 220, 12। तो दोस्तों हो जाएगा 206 कपड़ा मिले खुले। तो दोस्तों हम 20 लेकर आए हैं, फिर आगे जो बच जाता है फिर 20 और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।